वेलकम बैक टू माई चैनल। फिल्म शुरू होती है तो हम 1720 का वक्त देखते हैं। समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज है और उस पर एक लड़की है जिसका नाम एलिजाबेथ है। वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही है। तो तभी वहाँ एक शख्स आता है और गाना गाने से मना करता है क्योंकि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, इसलिए इस गाने की वजह से उनके हमले का खतरा भी है। फिर हम लेफ्टिनेंट जेम्स को देखते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करता है। वो कहता है कि समुद्री लुटेरों की सजा सिर्फ मौत है। एलिजाबेथ के फादर आते हैं और जेम्स को ऐसी बातें करना से मना करते हैं कि मेरी बच्ची के सामने ऐसी बातें मत करो। एलिजाबेथ फिर से पुरस्कून होकर समुद्र की तरफ देखना शुरू कर देती है। तो तभी वहाँ उसे एक लड़का नजर आता है। वो शोर करती हुई बताती है कि वो देखो वहाँ कोई लड़का है। वो इस लड़के को शिप पर ले आते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ सामने एक जहाज जल रहा होता है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। साफ नजर आ रहा है कि यहाँ लुटेरों का हमला हुआ है, इसलिए ये जहाज जल रहे हैं। एलिजाबेथ इस लड़के के पास जाती है और अपना नाम बताती है। वो भी अपना नाम बताता है कि मैं विल टर्नर हूँ और वो लड़का बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को उसके गले में एक लाकट नजर आता है जो कि एक गोल्ड का सिक्का है। इस पर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का निशान है। वो इस सिक्के को छुपा लेती है क्योंकि जेम्स समुद्री लुटेरों से बहुत नफरत करता है। अगर उसे पता चला तो वो इस लड़के को मार देगा। वक्त गुजरता जाता है और एलिजाबेथ भी बड़ी हो जाती है। उसके पास आज भी वो पायरेट्स वाला लाकट है। इस लाकट के बारे में किसी को पता नहीं होता। फिर एलिजाबेथ के फादर आते हैं जो गवर्नर हैं। वो उसे एक ड्रेस दिखाते हैं और कहते हैं कि ये न्यू फैशन है, तुम ये ड्रेस पहन लो। आज हम एक पार्टी में जाएंगे जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में है। वो चाहते हैं कि एलिजाबेथ जेम्स से शादी कर ले। हम विल टर्नर को देखते हैं जो गवर्नर हाउस आता है। वो गवर्नर के लिए एक तलवार बनाकर लाता है क्योंकि वो अब लोहार बन चुका है। एलिजाबेथ विल को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसके फादर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और विल को भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो गरीब है। फिर नेक्स्ट सीन में जैक स्पैरो की एंट्री होती है। वो अपने बोट लेकर पोर्ट रॉयल आता है। वहाँ एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें एक चांदी का सिक्का देना होगा बोट को यहाँ खड़ा करने के लिए। उसकी बोट तो पानी में डूब रही थी। बहरहाल वो उसे 3 चांदी के सिक्के देता है। जैक स्पैरो पानी के जहाज की तरफ जाता है तो 2 सिपाही उसके पीछे आते हैं और उसे रोकते हैं। जैक कहता है कि मैं जहाज चुराने आया हूँ, लेकिन वो उसे सीरियस ही नहीं लेते। वो उन्हें बातों में लगाकर भाग जाता है। वो भी उसके पीछे जहाज में चले जाते हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और जेम्स को साथ देखते हैं। जेम्स अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो ड्रेस बहुत टाइट होता है और वो उसकी आदि भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो सफोकेट होकर किले की दीवार से समुद्र में गिर जाती है। एलिजाबेथ के पास वो पायरेट्स वाला लाकट होता है। जैसे ही वो समुद्र में गिरती है जोरदार वाइब्रेशंस उड़ती हैं। जैक कहता है कि वो देखो समुद्र में कोई गिर गया है। वो उसे बचाने जाता है। एलिजाबेथ को बचाकर वो ऊपर ले आता है और लाकट उसे नजर आ जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास ये लाकट कहाँ से आया। इससे पहले कि वो जवाब देती वहाँ उसके फादर और जेम्स आ जाते हैं। वो जैक को पकड़ लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि उसने मेरी जान बचाई है, उसे आजाद कर दें। जेम्स जैक के बाजू पर समुद्री लुटेरों का निशान देख लेता है और जैक को पकड़ लेता है। जैक होशियार होता है। वो एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर लेकर वहां से भाग जाता है। जैक अपनी हथकड़ियों को तोड़ने के लिए विल की शॉप पर आ जाता है। वहां विल और जैक के दरमियान अब तलवारबाजी हो जाती है और दोनों अच्छा खेलते हैं। तो तभी वहां सिपाही आते हैं और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर रात को समुद्री लुटेरों का जहाज ब्लैक पर्ल आ जाता है। एलिजाबेथ के सोने के सिक्के के पानी में गिरने की वजह से जो वाइब्रेशंस हुई थी ये उसी की वजह से यहाँ आए थे। वो एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि हमारा सिक्का वापस कर दो। इससे पहले कि वो एलिजाबेथ को मारते, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। रूल है कि अगर कोई पायरेट्स के सरदार से बात करना चाहे तो उसे इजाजत होती है और जब तक वो बातचीत ना कर ले वो उसे मार नहीं सकते थे। वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह विल जेम्स और गवर्नर को कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई विल की बात को सीरियस नहीं लेता। वहाँ 2 सिपाही कहते हैं कि कल जैक एक ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए हैं। विल अब जैक के पास आता है और उसे डील करता है कि तुम मुझे ब्लैक पर्ल जहाज तक ले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। यहाँ जैक को पता चलता है कि विल टर्नर बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है जो कि पायरेट्स का एक मेंबर था। तो जेल से वो भाग जाते हैं और उसके बाद वो एक बोट के नीचे छुपकर एक जहाज के ऊपर जाते हैं जिसका नाम डंटलस है। जेम्स इन दोनों को देख लेता है और स्पाई लेकर डंटलस जहाज पर पहुंच जाता है। दरअसल ये जैक की एक चाल थी दूसरा जहाज चुराने की। जैक और विल एक दूसरे जहाज के ऊपर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर है। ये बहुत तेज जहाज है। जेम्स इन पर फायर करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। रास्ते में विल टर्नर जैक से पूछता है कि तुम मेरा नाम सुनकर मेरी मदद करने को तैयार क्यों होगे। तो जैक विल को बताता है कि तुम भी समुद्री लुटेरे के बेटे हो, बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे। ये सुनकर विल शॉक्ड हो जाता है।
फिर जहाज एक जजीरे पर रुकता है। जैक अपने पुराने साथियों से मिलता है और कहता है कि मुझे बारबरोसा से डील करनी है और ब्लैक पर्ल जहाज हथियाना है। वो आगे से कहते हैं कि बारबरोसा कभी भी तुम्हें वो जहाज नहीं देगा। तो जैक कहता है कि उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे की जरूरत तो है, तो हम डील कर लेंगे, वो मुझे जहाज दे और मैं उसे विल दे दूंगा। अब एलिजाबेथ जहाज के कैप्टन बारबरोसा को सोने का सिक्का दे देती है और कहती है कि मैंने सोने का सिक्का दे दिया है, अब तो मुझे जाने दो। वो कहता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं है, बल्कि ये आस्टिक के खजाने का सिक्का है। इस तरह के 882 सिक्के हैं जो गॉड्स को दिए थे ताकि आस्टिक के लोगों पर जुल्म बंद करें, उनका कत्लेआम ना करें। लेकिन सिक्के लेने के बाद भी उन्होंने जुल्म जारी रखा, तो ऊपर वाले ने इन सिक्कों को श्रापित कर दिया। जो इन सिक्कों को लेता उस पर जिंदगी के आखिर तक सजा दी जाती। हमें इस कहानी पर एतबार ही नहीं था। हमने इस बक्से से 882 सोने के सिक्के लूटे और आसपास के खजाने भी। अब वो श्राप हम पर आ गया। दुनिया की कोई भी चीज़ हमारी भूख या प्यास ख़त्म नहीं कर सकती। हम तकलीफ में हैं और हम सारी तकलीफें झेलते जाएंगे, लेकिन मरेंगे भी नहीं। हमें कोई मार भी नहीं सकता। हम चलते फिरते मुर्दे हैं। हमें उस आखिरी सिक्के की तलाश थी जो हमें तुमसे मिला। अब मैं इस सिक्के को वापस करके इस शराब से जान छुड़ाना चाहता हूँ। एलिजाबेथ जब बारबरोसा को चाकू मारकर बाहर भागती है तो डर जाती है। वो देखती है कि शिप के सारे इंसान स्केल्टन बन चुके थे और बारबरोसा भी स्केल्टन बना था। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी कब्रिस्तान में आ गई हो और मुर्दे कब्रों से निकलकर बाहर चल रहे हों। उसके बाद हम विल और जैक के साथी को बातें करते हुए देखते हैं। वो बताता है कि जैक पहले ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन हुआ करता था, फिर उसके साथियों ने एक जजीरे पर उसे छोड़ दिया। अब वो बारबरोसा से बदला लेना चाहता है। बारबरोसा एलिजाबेथ को लेकर उस गार में जाता है जहाँ सोने के सिक्के हैं। वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और खून सिक्के को लगाकर फेंक देता है। इस बक्से में जहाँ 881 सिक्के हैं, शराब खत्म नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि ये बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं। बारबरोसा एलिजाबेथ थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। जैक और विल वहां आ जाते हैं। विल एलिजाबेथ और सिक्के को होशियारी से लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैक पकड़ा जाता है। जैक बारबरोसा को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे सुनसान जजीरे पर मरने के लिए छोड़ आए थे। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें किसके खून की जरूरत है, मैं वो इंसान तुम तक पहुंचा दूंगा। लेकिन बारबरोसा नहीं मानता। वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि हम इंटरप्टर जहाज तक पहुंचने वाले हैं। इस जहाज में एलिजाबेथ और वो लड़का है। एलिजाबेथ और विल जहाज को बचाने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते और पकड़े जाते हैं। बारबरोसा सबको पकड़ लेता है। बारबरोसा एलिजाबेथ और जैक को पानी में फेंक देता है। उसने जैक को वहाँ फेंका था जहाँ लास्ट टाइम फेंका था। अब वो दोनों जजीरे पर अकेले होते हैं। जैक वहाँ शराब निकालकर पीना शुरू कर देता है और अगले दिन एलिजाबेथ उस शराब को आग लगा देती है। आग के शोले देखकर एक जहाज उनकी तरफ आता है। इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के फादर होते हैं। वो उन्हें वहां से ले जाने वाले होते हैं कि एलिजाबेथ कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, तो जेम्स इनकार कर देता है। एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुमने जहाज का पीछा किया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। जेम्स उसकी बात मान जाता है और वो ब्लैक पर्ल का पीछा करते हैं। अब वो ब्लैक पर्ल जहाज के करीब पहुंच जाते हैं। सब लुटेरे गार के अंदर होते हैं। जैक जेम्स को कहता है कि पहले मुझे अंदर जाने दो, मैं बारबरोसा से बात करके आता हूँ। अनकरीब के वो विल की गर्दन काट देते। जैक वहाँ आता है और कहता है कि बाहर जेम्स की आर्मी है, तुम्हें उनसे पहले लड़ना होगा, फिर इस शराब को खत्म करना होगा। अगर पहले शराब खत्म करके बाहर जाओगे तो वो लोग तुम सबको मार देंगे। पहले डंटलेस जहाज के लोगों को मारो, फिर शराब खत्म करो, तुम्हारे पास फिर 2 जहाज होंगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना और मैं जो भी जहाज लूटूंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। जैक वहाँ से एक सिक्का चोरी कर लेता है। बारबरोसा को जैक की बात दुरुस्त लगती है। उसके आदमी बाहर जाते हैं तो स्केल्टन बन जाते हैं। वो आर्मी पर अटैक कर देते हैं। गार में जैक और विल बारबरोसा से फाइट करते हैं। बारबरोसा अपनी तलवार जैक के आर पार कर देता है। जैक चांदनी में जाता है और स्केल्टन बन जाता है क्योंकि उसने सिक्का चुराया था और वो भी श्रापित है। अब बारबरोसा एलिजाबेथ पर गन तान लेता है। जैक सिक्का विल की तरफ उछालता है और एक गोली बारबरोसा की तरफ चलाता है। ये वही गोली थी जो उसने जैक को जजीरे पर छोड़ते रहने दी थी। विल उस सिक्के को अपना खून लगाकर बक्से में फेंक देता है। गोली लगने से बारबरोसा मारा जाता है क्योंकि शराब खत्म हो गया था और वो दोनों इंसान बन गए थे। ब्लैक पर्ल पर फाइट करने वाले स्केल्टन इंसान बन गए थे और वो हार मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक को सजाए मौत दी जाने वाली होती है, लेकिन विल को अच्छा नहीं लगता। वो इस जगह जाता है जहां एलिजाबेथ, जेम्स और उसके फादर होते हैं। वो कहता है कि एलिजाबेथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो जैक की तरफ भाग जाता है। उससे पहले कि वो जैक को लटकाते, विल उसे बचा लेता है। अब आर्मी इन दोनों को घेर लेते हैं। किले की दीवार पर एक तोता नजर आता है। जैक समझ जाता है कि उसके साथी आसपास मौजूद हैं। वो किले की दीवार से नीचे छलांग लगा देता है और अपने साथियों के पास पहुंच जाता है।
इधर किले में हम एलिजाबेथ, जेम्स और विल को देखते हैं। जेम्स इन दोनों की बात मान लेता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी विल से प्यार करती हूँ, तो उसके फादर भी मान जाते हैं। अब लास्ट में हम जैक को ब्लैक पर्ल जहाज पर देखते हैं। उसके साथी उसे जहाज का कैप्टन बनाते हैं और यहीं पर इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है।